क्या आप एक ऐसी बाढ़ यानी कि तारबंदी के बारे में जानते हैं जिसने न केवल एक मरते हुए जंगल को बचाया बल्कि हजारों गरीब लोगों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया? जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां एक भी बड़ा जानवर जिंदा नहीं बचा था। शिकारियों ने पूरे जंगल को बेजान बना दिया था। लोग भूख से तड़प रहे थे और जंगल के बचे कुचे पेड़ों को काटकर कोयला बनाने पर मजबूर थे। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिस पर पहले सभी लोग हंसे थे, लेकिन वही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा चमत्कार साबित हुआ। और रुकिए, इस वीडियो के एंड में हम इंडिया के एक ऐसे हिस्से की कहानी सुनाएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वहां बिना किसी मेहनती खर्च के बिल्कुल ऐसा ही एक कमाल का काम किया गया जिससे पूरा इलाका बदल गया। जब आप उस इंडियन कनेक्शन को जानेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मजेते वाइल्ड लाइफ रिजर्व की तबाही का वो दौर। ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक छोटे से देश मलावी से, जहां स्थित मजेते वाइल्ड लाइफ रिजर्व साल 2003 तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। एक दौर था जब यह जंगल हाथी, शेर, गैंडे और हजारों दुर्लभ जीवों का घर हुआ करता था। लेकिन समय के साथ यहां पर शिकार इस कदर बढ़ा कि पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हजारों हाथियों को उनके दांतों के लिए मार दिया गया, शेरों को उनकी खाल के लिए खत्म कर दिया गया, और धीरे धीरे यह जंगल बेजान हो गया। जंगल के खाली होने से सिर्फ जानवरों को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसका सबसे बुरा असर वहां के स्थानीय लोगों पर पड़ा। आसपास के गांवों में रहने वाले लोग बेहद गरीब थे। जब जंगल में जानवर नहीं बचे तो उन्हें रोजगार मिलना बंद हो गया। अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों ने जंगल के बचे कुचे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया ताकि वे उन्हें जलाकर कोयला बना सकें और बाजार में बेच सकें। इस बेजान जंगल में जब भी कोई छोटा मोटा जानवर बचता तो वह भूख के मारे लोगों के खेतों पर हमला कर देता था। इससे इंसानों और जानवरों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें हर साल कई बेगुनाह लोगों की जान चली जाती थी। एक नई सोच और एक बड़ा फैसला। साल 2003 में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इस जंगल को संभालने का बीड़ा उठाया। उन्होंने जब इस जंगल की हालत देखी तो उन्हें समझ आ गया कि अगर यहां पर पुराने तरीके से काम किया गया तो जंगल कभी नहीं बच पाएगा। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर पहले सभी लोग हंसे थे, लेकिन वही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा चमत्कार साबित हुआ। उन्होंने इस जंगल के चारों तरफ 142 किलोमीटर लंबी मजबूत सोलर तारबंदी लगाने का फैसला किया। लोगों का कहना था कि एक जंगल को तारबंदी के अंदर बंद करना बेवकूफी है। उनका मानना था कि जानवर कभी भी इस तारबंदी को तोड़ देंगे और शिकारी इसे आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन इस कंजर्वेशन टीम के पास एक दृढ़ योजना थी। वे जानते थे कि बिना किसी मजबूत सीमा के न तो जानवरों को अंदर सुरक्षित रखा जा सकता है और न ही बाहर के लोगों को जंगल की तबाही करने से रोका जा सकता है। इस तरह इस ऐतिहासिक सोलर तारबंदी का काम शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। सोलर तारबंदी का अनोखा विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सोलर तारबंदी काम कैसे करती है। ये कोई आम तारबंदी नहीं थी जिसमें बहने वाला करंट किसी की जान ले सके। यह एक नॉन लीथल यानी जान न लेने वाली बाड़ थी, जिसमें सोलर पैनल्स की मदद से थोड़ा सा हाई वोल्टेज लेकिन लो करंट बहता था। जब भी कोई शिकारी या हाथी इसे छूने की कोशिश करता तो उसे एक बहुत ही तेज झटका लगता था, जो उसे डराने के लिए काफी था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता था। इस बाड़ के अंदर एक स्पेशल अलार्म सिस्टम भी लगाया गया था। अगर जंगल के किसी भी हिस्से में कोई इस बाड़ को तोड़ने की कोशिश करता या इस पर कोई पेड़ गिरता तो सीधे हेडक्वार्टर में अलार्म बज उठता था। इससे फॉरेस्ट गार्ड्स को तुरंत पता चल जाता था कि किस जगह पर गड़बड़ी हुई है और वे बिना समय गंवाए वहां पहुंच जाते थे। इससे फॉरेस्ट गार्ड्स का काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब उन्हें पूरे 142 किलोमीटर के जंगल में फिजिकल गश्त घूमने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अलार्म वाली जगह पर ध्यान देना होता था, जिससे उनकी रफ्तार और सुरक्षा दोनों बढ़ गईं। चमत्कारिक बदलाव और जानवरों की वापसी। जैसे ही इस तारबंदी का काम पूरा हुआ, पूरे जंगल में एक चमत्कारिक बदलाव देखने को मिला। इस तारबंदी के लगने के बाद से जंगल के अंदर शिकारियों का आना बिल्कुल बंद हो गया। जब जंगल पूरी तरह से सुरक्षित हो गया तो टीम ने वहां पर जानवरों को दोबारा बसाना शुरू किया। उन्होंने बाहर से हाथियों, शेरों, गैंडों, चीतों और हजारों हिरणों को लाकर इस जंगल में छोड़ा। चूंकि तारबंदी पूरी तरह मजबूत थी, इसलिए ये जानवर अब जंगल से बाहर निकलकर गांव के खेतों पर हमला नहीं कर सकते थे। इससे इंसानों और जानवरों के बीच की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। जानवरों को एक ऐसा माहौल मिला जहां उन्हें अपनी जान का कोई डर नहीं था, इसलिए उनकी आबादी जंगल के अंदर तेजी से बढ़ने लगी। जो जंगल 2003 तक बिल्कुल खाली और बेजान हो चुका था, वह कुछ ही साल में फिर से दुर्लभ जानवरों की आवाजों से गूंजने लगा। यह देखकर वहां के लोकल लोग भी दंग रह गए कि कैसे एक बाढ़ ने पूरे जंगल को एक नया जीवन दे दिया। गरीबी से अमीरी तक का सफर।
इस कहानी का सबसे बड़ा और खूबसूरत पहलू यह है कि इस तारबंदी ने जंगल के साथ साथ वहां के हजारों गरीब लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया। जब जंगल में जानवर वापस आए तो दुनिया भर से पर्यटक वहां सफारी के लिए आने लगे। इससे जंगल के अंदर बड़े पैमाने पर टूरिज्म शुरू हुआ, जिससे लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल गए। जंगल के आसपास रहने वाले लोग जो पहले पेड़ काटकर कोयला बेचते थे, अब वहां सफारी गाइड, होटल स्टाफ और जंगल के गार्ड्स के रूप में काम करने लगे। उन्हें एक नियमित और अच्छी आमदनी मिलने लगी। इस टूरिज्म से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोकल कम्युनिटी के लिए खर्च किया जाने लगा। गांव में नए स्कूल बनाए गए जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। नए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए जहां लोगों को बेहतर इलाज मिलने लगा और ड्रिंकिंग वाटर के लिए नए कुएं खोदे गए। जिस जंगल को लोग पहले अपनी गरीबी का कारण समझते थे, अब वही जंगल उनकी ढेर सारी खुशहाली का सबसे बड़ा जरिया बन गया। प्रकृति का सही संतुलन कैसे काम करता है? पर्यावरण का यह नियम है कि जब तक जंगल के चारों तरफ बाड़ मजबूत रहती है, तब तक मिट्टी की नमी बनी रहती है और पानी के स्रोत भी साफ रहते हैं। गांव के लोग जो पहले पानी के लिए मीलों पैदल चलते थे, अब उन्हें अपने ही गांव में साफ पानी मिलने लगा। यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि जंगल के अंदर का जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी फिर से पूरी तरह से जिंदा हो चुकी थी। यह एक ऐसा आत्मनिर्भर मॉडल बन गया जहां बिना किसी बड़े सरकारी खर्च के जंगल खुद अपनी सुरक्षा और विकास का खर्च उठाने लगा। भारतीय नजरिए से एक अद्भुत चमत्कार। अब समय आ गया है उस बड़े इंडियन कनेक्शन को जानने का जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हमारे देश इंडिया के एक ऐसे पहाड़ी और पठारी इलाके में जहां पानी की भयानक कमी थी और मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी, वहां के लोकल गांव के लोगों ने बिना किसी मेहनती सरकारी योजना के एक ऐसा ही चमत्कार कर दिखाया। वहां के लोगों ने अपने पूरे सामुदायिक जंगल के चारों तरफ मिट्टी और पत्थरों की एक मजबूत बाड़ बनाई ताकि बाहर के जानवर उनके जंगल को नुकसान न पहुंचा सकें और जंगल का पानी बेकार न बह सके। उन्होंने इस बाड़ के साथ साथ जंगल के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के बांध बनाए, जिसे उन्होंने सोशल फेंसिंग यानी सामाजिक बाड़ का नाम दिया। उन्होंने तय किया कि कोई भी इंसान इस बाड़ के अंदर बिना मर्जी के नहीं जाएगा और न ही कोई वहां के पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। इस छोटे से फैसले का असर यह हुआ कि कुछ ही साल में उस बंजर पहाड़ी पर घास और नए पेड़ अपने आप उगने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह हुई कि जो पानी के स्रोत सदियों पहले सूख चुके थे, वे फिर से फूट पड़े। आज वहां के गांव में पानी की कोई कमी नहीं है और उनकी खेती इस कदर बेहतर हो गई है कि वे आसपास के इलाकों में सबसे अमीर गांव बन गए हैं। बिना किसी बड़ी तकनीक के, सिर्फ सामाजिक बाड़ के दम पर किया गया यह अनोखा प्रयोग हमें सिखाता है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे हटकर प्रकृति को अपना काम करने दें, तो वह हर मुश्किल को हल कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी मलावी के माजेते वाइल्ड लाइफ रिजर्व और इंडिया के एक छोटे से गांव की वे हैरान करने वाली कहानियां, जहां एक मजबूत बाड़ ने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जब हम प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं, तो प्रकृति बदले में हमें उससे कहीं ज्यादा देती है। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना न भूलें।